नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो साथियों, आज हम साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं जो हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। चाहे वो आप किसी तरह का कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, सभी जगह इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। तो आइए आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, तो क्या है कि साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगी। इस तरह का सवाल हम जब परीक्षा में देखते हैं तो थोड़ा सोचने लगते हैं कि कैसे हल करें, कैसे इसके हल को निकालें, कैसे इसके आंसर को निकालें। तो आइए आज हम बहुत ही कम समय में ट्रिक से इसको हल करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही कम समय लगेगा। तो यहाँ पर आप जरा देखें, यहाँ पर देखें तो क्या है कि 12 वर्ष में 4 गुना, यानी अगर 2 वर्ष दे रहा है, 1 वर्ष यहाँ पूछ रहे, 1 वर्ष यहाँ, 1 गुना यहाँ, 1 गुना यहाँ, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर T1 इसको मान लेते हैं, इसको N1 मान लेते हैं। यहाँ पर 1 वर्ष और है तो T2 मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो N2। क्या सब निकाले हम यहाँ से, तो T1 निकाले हैं, और क्या निकाले तो N1 निकाले। N1 कितना है तो 4। T2 क्या है, T2 निकाले, तो T2 तो पूछ ही रहा है तो T2, और N2 दिया हुआ है कितना 10। अब क्या करें, तो अब क्रॉस गुना करें, क्रॉस गुना T1 को N2 के साथ, N1 को T2 के साथ। लेकिन हाँ, एक कंडीशन यहाँ पर और है, थोड़ा सा बात कि क्या करेंगे आप कि N2-1 के साथ आप T1 को गुना करेंगे, और बराबर में क्या करेंगे N1-1 करेंगे, और फिर आप T2 को गुना में रखेंगे। अब आप यहाँ से जो कुछ भी पूछे, यानी समय पूछे या गुनी पूछे, कुछ भी पूछे, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो आइए हम अभी निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए कि N2-1, N2 कितना है 10, 10 में से घटेगा 9, 9 गुने T1 कितना है तो 12, ठीक। N1-1, N1 कितना दिया हुआ है 4, 4 में से 1 घटेगा तो जी 3 हो जाएगा, 3 होगा। हाँ, तो T2 कितना है, तो T2 तो दिया नहीं है, तो T2 रहने देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 9 गुने 12, और 3 को इधर हम ले आएंगे, और इधर क्या बच जाएगा T2, 3 तिये में 9, यहाँ से क्या हो गया तो 3 गुने 12 बराबर में T2, यानी T2 बराबर कितना तो 12 तिये में 36 वर्ष, 36 वर्ष। देखिए हम कितने जल्दी अपने आंसर को खोज पाएँ, कितने जल्दी हम इसका हल कर पाएँ। तो इस तरीके से आप यदि करते हैं, इस चीज़ को आप अपना लेते हैं, इस फार्मूले को आप अपना लेते हैं, तो आप इस तरह के सवाल बहुत जल्द कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 वर्ष, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह का आप ट्रिक वाला वीडियो देखना चाहते हैं, ट्रिक से आप प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास अगर पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, लाइक कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी हम क्लास करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम दूसरे सवाल को करते हैं कि इसी तरह के अगर सवाल और हम कर लेते हैं प्रैक्टिस, तो हम और अच्छे से इसको याद कर पाएंगे। तो आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि क्या दिया हुआ है कि साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 26 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। ठीक पीछे जैसे हम किए थे वही करना है यहाँ पर भी, कि झट से हम क्या करेंगे, अब तो हमें N1 और लिखना कोई बड़ी बात नहीं रह गई। T1 हम निकाल लेंगे, कितना तो 26 वर्ष दिया हुआ है T1, ठीक। और कितना दिया हुआ है N1, कितना दिया हुआ है तो 3 गुना, 3 गुना दिया हुआ है तो 3 गुना, ठीक। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है T2 कितना दिया हुआ है, तो T2 पता नहीं तो हम वाट लगा लेते हैं, और N2 कितना दिया हुआ है तो 5 गुना, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो अभी हम क्या किए थे, तो N2-1 गुना T1, यही ना, और फिर ये किए थे, और क्या किए थे तो N1-1 गुना T2। अब आप यहाँ से निकाले N2-1, N2 5, 5 में से गया तो 4, और T1 कितना हो जाएगा तो 26, N1-1, N1 कितना दिया हुआ है 3, 3 में से 1 जाने के बाद 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो T2, ठीक है। अब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो 4 गुने 26, और बट्टे में ये 2 इधर आ जाएगा, तो T2 इधर बच जाएगा। तो T2 क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 2 दूनी 4, 26, और गुने में 2, यानी कितना तो 26 दूनी में 52 वर्ष, 52 ईयर्स, यानी कि 52 वर्ष में ये क्या हो जाएगा धनराशि 5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब आप देख लिए होंगे, ठीक है, इसको समझ गए होंगे। अब आपके मन में ये हो रहा होगा
कि अच्छा बताइए कि अगर समय दे दिया जाए और लास्ट में पूछ दे कितने गुनी हो जाए तब क्या करें? तो कुछ नहीं, इसी फार्मूले को यूज करेंगे जी, और इसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे। देखिएगा, चलिए देखते हैं, आइए। तो आइए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहे हैं, जिसमें अब हम क्या पूछ दिया गया है को कितना गुना हो जाएगा। अभी हम 2 सवाल किए कि कितने वर्षों में हो जाएगा, अब यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम T1 ये हो T1 N1 T2 और N2 नहीं है, यहाँ पर T1 दिया हुआ है कितना, तो 4 वर्ष, N1 कितना है तो 3 गुना, ठीक, T2 कितना है तो 12 वर्ष, ठीक, और N2 कितना है तो यही निकालना है, तो वाट। अब हम फार्मूला यूज करेंगे क्या, तो N2 माइनस 1 और गुने में T1 बराबर में N1 माइनस 1 और गुने में T2, ठीक। अब आप यहाँ पर रखें सबके मान को, तो N1 माइनस 1 करेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और T1 कितना है तो सॉरी N2 है यहाँ पर, N2 माइनस 1, तो N2 माइनस 1 तो दिया नहीं, तो N2 माइनस 1 रहने देते हैं। T1 कितना है तो 4, N1 माइनस 1, N1 कितना है तो 3 में से 1 घटेगा तो 2, और T2 कितना है तो 12, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 माइनस 1 बराबर 2 गुने 12 बटे में 4, 4 तिये में 12, यहाँ से आ गया 2 गुने 3 यानी 6, यानी क्या आया तो N2 माइनस 1 बराबर 6, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस में 1 बराबर में क्या आ जाएगा 7, यानी कि 12 वर्ष में धनराशि कितना गुना हो जाएगा तो 7 गुना हो जाएगा। देख लिए, इसी तरीके से हम निकाल पाए हैं इसको भी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 7 गुना हो जाएगा, ठीक। तो आइए हम एक सवाल इस पर और करते हैं, तो और क्लियर हो जाएंगे, फिर अपने से निकाल भी पाएंगे। तो आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं, तो यहाँ से हम निकालना चाहें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T1 क्या हो जाएगा तो 5, और N1 कितना हो जाएगा तो 3। अब सवाल पढ़े, साधारण ब्याज में निवेशित कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, समान दर पर यह राशि 10 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो T1 5, N1 3, और यहाँ से T2 कितना हो जाए तो 10, और N2 कितना है तो पता नहीं। तो यहाँ से हम करेंगे N2 माइनस 1 गुने में T1, और फिर क्या तो N1 माइनस 1 और गुने में T2। अब आप यहाँ पर रखें मान N2 माइनस 1, N2 तो है नहीं, तो N2 माइनस 1 ही रहने देते हैं। T1 कितना है तो 5, N1 माइनस 1, N1 कितना है तो 3, और 3 में से 1 घटेगा तो 2, और T2 कितना दिया हुआ है तो 10। यहाँ से क्या हो जाएगा N2 माइनस 1 बराबर 2 गुने में 10 बटे में 5, 5 दूनी में 10, यानी क्या आया तो 2 गुने 2 जो कि 4, ठीक। क्या आया N2 माइनस 1 बराबर 4, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर में 5, यानी 5 गुना, कितना तो 5 गुना, यानी जो धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, वही धनराशि 10 वर्ष में क्या होगा तो 5 गुना हो जाएगा। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, कैसा लगा क्लास? पसंद आया हो तो लाइक कर दें, अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल से आप नए हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। इस तरह के जो भी हम क्लास करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए क्लास यहीं तक। जय हिंद, धन्यवाद।